नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डी इंडिया टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उनकी भूमिका और भी प्रभावशाली हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौहान को सरकार की सभी नई और चल रही योजनाओं की समीक्षा करने का अधिकार दिया। इसके तहत चौहान को एक नई टीम का नेतृत्व सौंपा गया। सरकार इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना और उनकी रफ्तार को तेज करना। इस नई जिम्मेदारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान 2014 के बाद एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई या प्रस्तावित सभी योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करें। यदि किसी योजना या परियोजना में देरी हो रही है तो चौहान संबंधित विभागीय सचिवों और अधिकारियों से सीधा संपर्क करेंगे और आवश्यक सुधार के लिए निर्देश देंगे। यह समिति हर महीने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक करेगी, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा होगी। चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योजनाओं की प्रगति, बजट घोषणाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनाएं समय पर और बिना किसी अड़चन के लागू हों। प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर पहले ही चिंता जताई। इस नई समिति का गठन इस देरी को कम करने और सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया। चौहान को इस समिति की अगुवाई सौंपी गई, जो उनके नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता पर सरकार के विश्वास को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समिति की पहली बैठक 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख सरकारी सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और इसमें हो रही देरी को दूर करने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात चौहान के बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए, लेकिन इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। चौहान की इस नई भूमिका से यह स्पष्ट है कि उन्हें मोदी सरकार में एक विशेष स्थान और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जो उनके राजनीतिक कद और नेतृत्व की क्षमताओं को और भी मजबूत कर। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।